नजरिया था, उनकी जो सोच, 35 साल की उम्र में वो ऑल इंडिया कांग्रेस की बातें चल रही थी, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये उनका मैं स्वागत करता हूँ। अम्बेडकर जी का जो पूरी कौम खामोश है। आप देखिए, एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं आपको। यहाँ हमारे मदनपुरे की बात है कि हमारी एक बहन अपने बच्चों को लेके गुजरात जा रही थी। खा लेंगे तो बोले नहीं माँ मुझे गोश्त खाना है, तो बोले बेटा गोश्त खाएंगे तो लोग मार डालेंगे। ये माहौल बनाया हमने हिंदुस्तान। ये किताब जो है वो मुफ्त में दी जाएगी, यहाँ तक से अम्बेडकर जी का जो बर्थ एनिवर्सरी होता है, जगताप का स्वागत, साल और फूल देकर उनका स्वागत करें जनाब हाजी बब्बू खान साहब। असलम शेख साहब का हाल और फूल देकर स्वागत करें। और पीछे हो जाइए। अल्पसंख्यक की सापरा जी का साल और फूल देकर उनका बब्बू खान साहब से गुंजबाई का स्वागत, साल और श्रीफल देके करें जनाब। स्वागत साल और श्रीफल देके करें। सदर अंजुमन इस्लाम के जहीर जनाब बब्बू खान साहब कर रहे हैं। उसके बाद में बालाचंद हाजी बब्बू खान साहब महासचिव आहत भाई का स्वागत, सूरज सिंह ठाकुर का स्वागत जनाब हाजी बब्बू खान साहब कर रहे हैं। स्वागत है। 1 मिनट, मैं बब्बू खान सब लोग जनाब हाजी बब्बू खान साहब कर रहे हैं। स्वागत है। 1 मिनट, मैं बब्बू खान सब लोग आयशा शेख, मिसेस तारानूर रिजवी, मिसेस गीता नायडू तोले, थोड़ा घुटने के बल नीचे बैठ सकते स्कॉलरशिप के लिए। और मैं सारे टीचर का शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोग यहाँ तक आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय भाई बेटा इधर आ जाओ, और पीछे जाओ बेटा, और पीछे जाओ। यस यस, थोड़ा पीछे प्लीज। मैडम बेटा थोड़ा सा आगे, आप एक साइड आ जाओ, वन साइड आ जाओ प्लीज। आप इधर आ जाओ बेटा, हो गया बेटा, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, उधर तो इनके बाजू में आ जाओ। सभी पूरा आ रहा है। ओके कॉलेज सामने देखिए, जूनियर कॉलेज 11th and 10th स्टैंडर्ड, 11th and 12th स्टैंडर्ड। इस्लाम बेटी मैम, यू कैन अकम्पनी देम अपस्टेयर्स। वेट के पेरेंट्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की याद में आज हमने जो यहाँ रखा है, इसलिए बब्बू खान जी को और उनकी टीम को, पूरी कांग्रेस पार्टी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये जो साजिश इस देश में चल रही है मुसलमानों को लेके, अगर चाहते तो वो भी पाकिस्तान जा सकते थे और वहाँ के प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते थे, लेकिन उस वक्त भी जो इस देश का मुसलमान था, उन्होंने तय किया था कि यही देश हमारा है और इसी के साथ जीना और मरना, क्योंकि यही, उस वक्त कोई धर्म और जाति की कुछ बुनियाद नहीं थी, सारे लोग हिंदुस्तानी थे, कोई धर्म ही नहीं था, एक ही धर्म था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है। और आज़ाद करते समय एक ही कमरे में बैठ के जब प्लानिंग करते थे, तो कोई नमाज पढ़ता था, कोई इबादत करता था, कोई पूजा करता था, अपने अपने तौर तरीके से सारे करते थे।
और सारे लोगों का लहू इकट्ठा करके ये आज़ादी मिली है। आज ये फॉरगॉटन हीरोज जो लिखा गया है, ये डेफिनेटली रगों में दौड़ता हुआ तमाम हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, जो सेकुलर माइंड के हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सबको लेके, सबको, सारे समाजों को ध्यान में रख के, सारे लोगों से चर्चा करते हुए, उनमें से एक हमारे कलाम साहब भी थे, क्योंकि उनको पता था कि क्या है, जो एजुकेशन का लेवल उनका था, जो सोच थी, जो विचार थी, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का पूरी दुनिया में अलग हटके बनाया गया है, जिसमें सारे लोगों को एक ही समान रखा गया है। और हालात कुछ भी हो, लेकिन ये तो चीज़ें आती जाती हैं, लेकिन हमें हमारा ये कल्चर याद रखना चाहिए, हिंदुस्तान का कल्चर याद रखना चाहिए। जो सोच, जो विचार, जो एजुकेशन के माध्यम से कलाम साहब ने हमारे दिमागों में डाली थी, वो चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे लोग, कहीं ना कहीं जहाँ भी बैठते हैं, ये फॉरगॉटन हीरोज जो होते हैं, जो तिरंगा का नारा देने से लेके, तिरंगे का झंडा बनाने से लेके, हर चीज़ में गोलियां खाने से लेके, कहीं भी ये कौम और ये लोग जो है अलग नहीं थे, साथी में थे, इकट्ठा गोलियां खा रहे थे। तो ये कार्यक्रम तो आपने जो यहाँ आयोजित किया, जिसमें जो संदेश हम देना चाहते हैं वो कामयाबी के साथ आपने किया है। माइनॉरिटी सेल के मेरे अध्यक्ष, माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के मेरे अध्यक्ष सम्माननीय बब्बू खान जी का जोरदार तालियों से हम सारा स्वागत करें। पर एक बात जरूर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, तो ये नॉन पॉलिटिकल कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पॉलिटिकल है, छुपाना क्यों है और किससे छुपाना है? मैं बिल्कुल चाहता हूं कि जो भी कार्यक्रम होगा धड़ल्ले से कांग्रेस पार्टी का होगा और उस तरह के कार्यक्रम आप करिए, वही आपका फर्ज है। 2014 के बाद उन्होंने एक नारा दिया, देश बदल रहा है। मोदी जी, वाकई आपका देश बदल रहा है। आपका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मौजूदा देश के प्रधानमंत्री हो। अखलाक अपनी जिंदगी की जरूरत है, वो एक गोश्त लेके घर पे जा रहा है, सरे आम उसकी हत्या होती है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। लाखों किसान सरहद पे, वो अन्नदाता जो आपका मेरा, अगर उन्होंने कभी हाथ खींच लिया, भूखे मरने की या हम लोगों को नौबत आएगी। तकरीबन 1 साल हुए, 700 से ज्यादा शहीद हुए, देश का प्रधानमंत्री उफ तक नहीं कर रहा। देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। 8 साल के बच्ची पे रास्ते पे उसके ऊपर अत्याचार होता है, रेप होती है, टुकड़े टुकड़े करके उसको वहां यह किया जाता है। देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। लाखों युवा इस देश के हर साल डिग्रियां लेके, हुनर हासिल करके इस देश में आगे आ रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, 14 करोड़ नौकरियां मेरे देश की खत्म हुई है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। उस वक्त जब अंग्रेज थे, तभी कभी हमने ये नहीं सोचा कि मेरा पड़ोसी कौन है, वो क्या करता है। दुर्भाग्य से आज ये सिखाया जाता है कि जरा देख, ध्यान रख उसके ऊपर। देश बदल रहा है। क्या हम इस बदलाव के पक्ष में है? अगर नहीं है तो आज एक ठान के चलिएगा, आपको खुद को बदलना है, आपको खुद को बदलना है। आप खुद बदलिए, देश बदलेगा। वो देश जो हमने सोने की चिड़िया कही थी, भाषण में कहते हम, पैदा कैसे हुआ होगा ये तो कभी किसी ने कहा नहीं और कहने की आवश्यकता भी नहीं है। आप खुद बदलिएगा, जो चाहते हो, जो देश पहले था उस तरफ देश जरूर बदलेगा। यही मैसेज मैं आज आपको सबको देना चाहता हूं।
काजी साहब, आपने कुछ मसले उठाए हैं और बिल्कुल सही मसले हैं। आपको बताना चाहता हूं, जब अबिन भाई इस मौलाना आजाद कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे, 35,000 बच्चों को उन्होंने ये लोन बांटा है। ये कांग्रेस की देन है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं खाता मुंडगेकर साहब की उस बात से। आप उनके एब्सेंस में बात करना सही नहीं है कि मैं इतने सालों से कांग्रेस ने माइनॉरिटी के लिए नहीं किया। खैर वो और बात है, पर स्वयं तो 6 साल राज्यसभा में थे, कांग्रेस की सरकार थी। अब इसलिए भी हिस्सा बनी है, आपको अब्दुल कलाम जी के बड़े बड़े बुक, गांधी जी के बड़े बड़े बुक, सारे जो अनसंग हीरोज हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो खेलते ही हो हर रोज, खेलते कि नहीं? फेसबुक करते ही हो हर रोज। चलो एक तकिया कलाम डाल दीजिए, अब्दुल कलाम पढ़ लीजिए। व्हाट्स रॉन्ग? मैंने कल कहा कि किताबें उठो और उसमें बस बैठो। वक्त बदला है, तरीके बदले हैं, सिर्फ अपने आप को बदलो और देख लो बदलाव आएगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बाबू खान जी 4 बजे वापस। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी जिला अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सर्वप्रथम तो मैं हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर जो हैं बब्बू खान साहब, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने हर साल की तरह यहाँ पर आयोजित किया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपने, जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ 1-1.5 घंटे से, कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती के अवसर पर आपने जिस तरह का कार्यक्रम रखा है कि टीचर्स को सम्मानित करने का कार्यक्रम, और उन बच्चों की फीस, जो बच्चे कहीं ना कहीं उन परिवारों से हैं जो फीस नहीं दे पाते और उनकी तालीम जो है, उनकी एजुकेशन जो है वो कहीं रुक सकती है। जो हमारे देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर के जयंती के अवसर पर आपने ये कार्यक्रम किया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बात के लिए और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये जो फॉरगॉटन हीरोज आपने ये किताब बब्बू खान साहब आपने यहाँ छापी है, मेरे ख्याल से इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जो आज पोलराइजेशन का माहौल या ध्रुवीकरण का माहौल इस देश में करना चाहते हैं। यानी उनको भी समझ में आना चाहिए कि इस देश की आज़ादी के लिए और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए जितना योगदान एक हिंदू का था, उतना योगदान एक मुसलमान का, उतना योगदान एक सिख का या ईसाई का भी है। इस देश को सबके खून ने, सबके पसीने ने सींचा है और इस देश का जो कहावत है, अनेकता में एकता, इसीलिए ये भारत देश महान है कि हमारा जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल जो है, जो सिखों का ही नहीं बल्कि एक हिंदुस्तान का प्रतीक बना हुआ है, उस गोल्डन टेम्पल की नींव भी मियां मीर ने रखी थी। ये हमारे गुरु रामदास जी ने तय किया था। अगर आपको सही माने में खिराज अकीदत इस मुल्क के नहीं बल्कि दुनिया भर के मशहूर हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, बड़े कामयाब वज़ीर तालीम, इनको अगर ट्रिब्यूट्स आपको देना है तो साहब आपके पास मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन है महाराष्ट्र में, और एक माइनॉरिटी का जो डिपार्टमेंट है इसमें माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स है। अगर आपसे उम्मीदें रखी जाएंगी इसलिए कि आप हमारी सरकार हम समझते हैं, हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है आपके पास, आपकी सरकार के पास, कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में लोन स्कॉलरशिप है एजुकेशन 3% पे। आज भी देखिए माहौल क्या हाल क्या है। पहले एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बनाएगा कांग्रेस ने उनको? कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है हम हमारी कौम के लिए। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, लेकिन आज जब जरूरत कांग्रेस को है तो हम लोग बहुत पीछे हट रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स
22 देशों में गए, बहुत बहुत यूनिवर्सिटी में हमने भाषण किए, लोगों से बातें की, लेकिन जिस तरह का माहौल, जिस तरह की परिस्थिति, एक समाज के प्रति जिस तरह से प्रिजुडिसेस, जिस तरह का विद्वेष आज भारत में, दिल्ली में रहने वाले पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी जिस तरह से एक समाज के प्रति कर रही है, किसी भी देश में ऐसा नहीं है। और इसे हम यदि संस्कृति कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि हमें संस्कृति की बुनियादी डेफिनेशन फिर से करने की आवश्यकता है। इसके लोगों के देश के हर एक बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीडम फाइट में उनकी बहुत स्ट्रगल हुई है और देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर है, तो उनके बारे में जितना हम जाने वो कम है। और आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया था, इसीलिए मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, खास करके बब्बू खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा हो तो इसमें जो उनका मैसेज है वो लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा। आज का दिन हर एक बच्चे के लिए, हर एक टीचर के लिए, हर एक पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नेशनल एजुकेशन डे है। क्या मतलब है इसका, क्यों हम लोग नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं? इसलिए मनाया जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो नींव रखी थी इस देश में एजुकेशन के लिए, देश के भविष्य के लिए, वो आज सक्सेसफुल है। आज आप देखते हो कि नासा में एक इंडियन साइंटिस्ट है, क्योंकि उसने इंडिया में एजुकेशन लिया है। एक गाँव में म्यूनसिपल स्कूल में एजुकेशन लेने के बाद में पढ़ के एक आदमी IAS ऑफिसर बन जाता है, एक आदमी ब्यूरोक्रेट बन जाता है, एक आदमी मिनिस्टर MLA बन जाता है, एक आदमी साइंटिस्ट बन जाता है, ब्रिटेन में जाके लॉयर बन जाता है उस देश का एजुकेशन लेकर के। तो इसलिए जो नींव रखी गई थी उसके पेड़ के आज बहुत सारे फल अब पूरी दुनिया में फलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंस है जो तरक्की चाहता है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी करेंसी है जो एक बार जेब में आ जाने के बाद में, दिल में आ जाने के बाद में, दिमाग में आ जाने के बाद में कभी कम नहीं होती है, उसको मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अगर मैंने कोई एजुकेशन हासिल किया मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ, आप आगे दे सकते हो, तो ये रोल होता है। आज मेयर अवार्डी विनर जो टीचर थे उनको सम्मानित किया गया, उसके बाद में जो बच्चे जो अंजुमन के थे उनको स्कॉलरशिप दी गई है। ये सब जो काम है ये करने से जो टीचर थे उनका हौसला बढ़ता है, जो स्टूडेंट है उसका हौसला बढ़ता है। मैं बब्बू खान जी को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, मुंबई कांग्रेस की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बहुत कामयाब प्रोग्राम किया। आज का दिन एक तारीख़ी दिन है और एक तारीख़ी जगह में ये कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम हम हर साल मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमेशा ये कार्यक्रम होते रहेंगे। लोग आते और जाते रहते हैं लेकिन कार्यक्रम कभी रुकते नहीं हैं। और आज का ये दिन मौलाना की उस जन्मदिन की याद है कि जिस शख्सियत ने हिंदुस्तान की तारीख़ में अपना वो नाम, जिस नाम की जगह बहुत बड़ी खाली थी और उस नाम को पूरा करने की उस टाइम पे कोशिश किया था। आपकी जानकारी के, सारे लोगों की जानकारी के लिए मैं ये चीज़ बता दूं कि मौलाना की पैदाइश मक्का शहर में हुई है, लेकिन जब वो 25 साल होने के बाद, जब 25 साल की उम्र में हिंदुस्तान में जब वो आए और आने के बाद उनकी जो एक दिली ख्वाहिश थी कि वो इस मुल्क और अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते थे कि उनको एक वहाँ से एक सबक मिले, एक मैसेज जाए लोगों तक, ता क़यामत तक जब तक ये दुनिया रहे मौलाना के वो मैसेज को लोग याद करें। और उन्होंने वो मैसेज दिया। जिस तरीके से आज के हालात हैं, इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बता दूं कि मौलाना की शख्सियत वो शख्सियत थी, उन्होंने इस मुल्क के बंटवारे को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक कि गांधी जी से भी मिलने की जब बात आई और उनको जब कांग्रेस पार्टी ने जब उनको अध्यक्ष पद दिया था और उस अध्यक्ष पद को अगर मौलाना ने रिज़ाइन किया था तो वो वजह ये थी कि उनको जब कहा गया कि इस मुल्क का बंटवारा होने वाला है, पेपर वर्क तैयार हो चुका है, अब कांग्रेस अध्यक्ष का उस पर साइन करना पड़ेगा, तो मौलाना ने अपने अध्यक्ष पद से सिर्फ इसलिए रिज़ाइन किया कि हिंदू और मुस्लिम अलग होंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होगा। मैं ऐसे किसी पेपर पे साइन नहीं करूँगा कि मुझे कल को अपने आने वाली नस्लों को ये बताना पड़े कि हमने इस काम को अंजाम दिया है। सर, जिस तरीके से एजुकेशन का स्तर बदलता जा रहा है, या हम कहें कहीं ना कहीं लोग जो है इसमें प्रोत्साहित करने की, उन्हें आगे लाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्या इस तरीके के प्रोग्राम करने से लोगों में उत्साह बढ़ेगा? आज जिस तरीके के हालात एजुकेशन के साथ हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें 50% कलेक्शन हो रहा हो फीस का, और
फीस नहीं होने की वजह से लोग फीस नहीं भर पा रहे हैं, उसकी कहीं न कहीं वजह यही है कि लोगों की जो कमाई थी, जो उनके कारोबार थे, जो उनकी नौकरियां थी, वो इस बीमारी कोरोना की वजह से जा चुकी है और हालात बहुत ज़्यादा इस तरीके से ख़राब हो चुके हैं कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से मतलब सोचना पड़ रहा है उनको कि वो अब स्कूल में, कॉलेज में या कोई भी बड़ी एजुकेशन के लिए जो खर्च किया जाता है वो कैसे करें। तो ये हालात पैदा हो चुके हैं और आने वाले दिनों में मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात कहना चाहूँगा कि, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मैडम वर्षाताई गायकवाड़ हैं, मैं चाहूँगा कि वो आपका मैसेज उन तक पहुँचे कि एक कुछ ना कुछ ऐसा प्रस्ताव लाया जाए कि जिससे हमारी ये एजुकेशन को इजी हो और हमारे जो बच्चे महरूम हो रहे हैं पढ़ाई से वो अच्छी एजुकेशन पा सकें। और मुझे उम्मीद है कि ये शुरुआत उन्होंने की है कहीं ना कहीं, और आने वाले दिनों में कुछ नया अच्छा बेहतर होगा, ताकि एजुकेशन के विषय पे बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिसको मुझे जानकारी है कि बहुत कुछ होने वाला है। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को हमेशा से देखा जाता है कि एजुकेशन में वो काफ़ी पीछे चलते हैं, लेकिन आप लोगों ने कई सारी चीज़ें जो है सामने लाने की कोशिश की। आज कई सारी चीज़ों के ऐलान भी किए गए हैं कि जो है मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे होंगे उनके लिए किया जाएगा, ये प्रावधान रखा जाएगा, क्या कहेंगे? नहीं, हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय एक दौर ऐसा था कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन मुस्लिम समुदाय में हुआ करती थी। ये हमारी बदकिस्मती नहीं है, ये हमारी कोताही है कि हम अपने परिवार को और हमारे लोग हैं, हम उनको ये बता नहीं पाते हैं कि ये एजुकेशन क्यों हमको नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है और कहीं ना कहीं बीच में एक गैप हुआ ऐसा कि उस गैप से बहुत सारी तकलीफ़ें सामने आई हैं। लेकिन अभी जो स्तर लोग जो पीछे की बात दोहराया करते थे कि मुस्लिम समाज में एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन वो स्तर से अब बहुत छूट चुका है पीछे। और आने वाले दिनों में अभी जो एक पोजीशन आई है तो आप देखेंगे कि मुस्लिम लड़कियां सबसे बेहतर पढ़ाई कर रही हैं और पूरे मुल्क में जब भी रिज़ल्ट आता है तो उस फर्स्ट क्लास के बच्चों में मुस्लिम बच्चियों और बच्चों का नाम बहुत ऊपर होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो ये भेदभाव है कि मुस्लिम आगे और हिंदू आगे, ये नहीं होगा। जो बेहतर करेगा वो आगे होगा और ये लड़ाई शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में एजुकेशन हिंदुस्तान का एक म्यार तैयार करेगी। टीम को बहुत बहुत और थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग